हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 19 फरवरी 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 19 फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर के न्यूज़ आर्टिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की फर्स्ट न्यूज़ है आधार के बारे में। अभी कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने यूआईडीएआई अथॉरिटी ने, जिसका पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इस अथॉरिटी ने एक क्लैरिफिकेशन या एक डायरेक्टिव इशू किया था जिसमें इसने बोला था कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जो भी प्रूफ एज प्रूफ होते हैं उनको कंसीडर किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपना अकाउंट खुलवाना चाहता है बैंकों में या किसी और जगह जहाँ पर एज ऑफ प्रूफ माना जाता है, वो आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था लोगों में, तो उसको क्लैरिफ़ाई करने के लिए गवर्नमेंट दोबारा से इसको डिक्लेयर कर सकती है। तो ये जो पूरा मुद्दा है ये आधार कार्ड से रिलेटेड है। आधार कार्ड को हैंडल करता है यूआईडीआईए और इसका जो क्लैरिफिकेशन आया था वो था एज प्रूफ आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा। गवर्नमेंट के जो दूसरे प्रूफ हैं जो एज प्रूफ की तरह काम करते हैं उन्हीं को एज प्रूफ माना जाएगा और डेट ऑफ बर्थ के लिए जहाँ भी ज़रूरत होती है तो आधार कार्ड के अलावा वो प्रूफ दिखाने पड़ेंगे। आधार कार्ड एडिशनल हो सकता है लेकिन फाइनल प्रूफ नहीं माना जाएगा। तो इसमें ये जो अथॉरिटी है यूआईडीआई है, पहले इसको जान लेते हैं। ये अथॉरिटी है, इसका नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो स्टैब्लिश की गई थी एक पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा। इस एक्ट का नाम आधार एक्ट है, जिसका पूरा जो फुल फॉर्म है वो है आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अंतर्गत आती है। तो यूआईडीएआई जो अथॉरिटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो आधार एक्ट 2016 को अमेंड किया गया है अभी 2019 में, आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो जो बेस लॉ है वो आधार का लॉ है 2016 का और उसको अमेंड किया गया है 2019 में आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत। तो अभी ये न्यूज़ आर्टिकल को देख लेते हैं। इस आर्टिकल में ये क्लैरिफाई किया गया है कि आधार एज प्रूफ नहीं होगा और गवर्नमेंट भी इसको क्लैरिफाई करेगी जिससे कि लोगों में जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो। तो 2023 में जो सारी एजेंसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उन्होंने ऑथेंटिकेट किया था आइडेंटिटी के लिए आधार को। अथॉरिटीज़ ने ये दोबारा से बोला है कि जो कोर्ट डिफरेंट हाई कोर्ट के जजमेंट है वो भी यही स्टैंड लेते हैं। आधार कार्ड एक प्रोमिनेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए रहेगा, लेकिन ये एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप या डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं होगा। ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होगी केवल, ये सिटीजनशिप का और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं होगा। इसके अलावा तो डेट ऑफ बर्थ के बाकी प्रूफ क्या, डेट ऑफ बर्थ का जो बेसिक प्रूफ माना जाता है वो माना जाता है बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या फिर क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। तो अभी प्रोमिनेंटली जो सारे डिपार्टमेंट की एजेंसीज या गवर्नमेंट एज ऑफ प्रूफ आज की डेट में गवर्नमेंट एजेंसीज जिन सर्टिफिकेट को बर्थ डेट का प्रूफ मानती है वो हैं बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर क्लास 10th का सर्टिफिकेट। इसके अलावा पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार की जगह एज प्रूफ माना जा सकता है, लेकिन आधार कार्ड को प्रूफ नहीं माना जाएगा। इसके अलावा ईपीएफओ ने ऑलरेडी आधार का यूज़ बर्थ डेट प्रूफ के लिए यूज़ करने से मना कर दिया है और इसके साथ ही साथ बाकी जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और एजेंसीज हैं वो भी इसके इम्पैक्ट को जांच परख रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ओपन एआई के बारे में। ओपन एआई फिर से स्पॉटलाइट में है और इस बार भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने नए मॉडल को लेकर है। इससे पहले ओपन एआई ने चैट जीपीटी नाम से अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया था और अभी रिसेंटली एक वीडियो जनरेटर जिसका नाम ओपन एआई बोलता है सोरा, तो सोरा नाम से एक नया टेक्स्ट टू वीडियो जनरेटर लॉन्च किया गया है। ये जो वीडियो क्रिएशन किया जाएगा इस टूल के थ्रू,
ये टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लेगा और टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के बेसिस पे 1 मिनट का वीडियो क्रिएट कर सकता है। तो ये एक नया माइलस्टोन माना जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी में। ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, उनका कहना है कि लोगों के द्वारा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के बेसिस पे जो फोटो या जो वीडियोस क्रिएट होंगे, ये एक नया, इसका जो पोटेंशियल है वो एक नेक्स्ट लेवल का होगा। और इसके बेसिस पे काफ़ी सारे वीडियोस भी इन्होंने लॉन्च किए हैं, जिसको देखकर इससे पहले जो वीडियो जनरेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे थे, उनकी अचीवमेंट को ये छोटा साबित करता है। इससे पहले गूगल ने अपना लुमियर नाम का टेक्स्ट टू वीडियो टूल लॉन्च किया था, और मेटा यानी फेसबुक ने मेक ए वीडियो नाम से एक अपना टूल लॉन्च किया था। और इन दोनों की अचीवमेंट को ये छोटा साबित करता है, और अभी इंटरनेट में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली सो रहा वेल डिस्कस्ड टॉपिक है। जैसे कि चैट जीपीटी जब आया था, वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो अभी ये नॉर्मली पब्लिक के लिए लॉन्च नहीं किया गया है, ये अभी टेस्टिंग फेज में ही है। लेकिन ओपन एआई के सीईओ का कहना है कि इसको जल्द ही पब्लिक के लिए भी लॉन्च किया जाएगा आफ्टर प्रॉपर टेस्टिंग। ओपन एआई, और अगर हम चैट जीपीटी की बात करें या अभी सोरा की बात करें और अदर टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, इसके पॉजिटिव तो कुछ हैं ही, जैसे कि वीडियो को बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रखता है, लेकिन इसके नेगेटिव साइड भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे कि इसका यूज़ करके, बेसिकली इसका मिसयूज़ करके गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा सकती है, और अभी तक जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट के थ्रू या फिर फोटोज़ के थ्रू फैलाई जा रही थी, जैसे फेक न्यूज़ टेक्स्ट या फोटोज़ के थ्रू फैलाई जा रही थी, लेकिन इसका यूज़ करके फेक न्यूज़ को वीडियो बना के भी फैलाया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत इनएप्रोप्रिएट जो कंटेंट है, उसको वीडियो फॉर्म में इंटरनेट पे वायरल किया जा सकता है। तो ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और तो इसलिए ये जो सारे कंसर्न हैं, इनको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओपन एआई के अनुसार ये इंडस्ट्री ऑलरेडी इन चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये तो फाइनल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और उसके यूज़ के बाद ही क्लियर होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है इज़राइल फ़िलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। इज़राइल लगातार गाज़ा पर अटैक करता जा रहा है, और इसको रोकने के लिए सीज़फायर रिज़ॉल्यूशन लाना चाहिए, लेकिन यूएसए ने मना कर दिया है कि वो इस सीज़फायर एग्रीमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा, इसको वीटो करेगा। तो यूएसए का लगातार सपोर्ट है इज़राइल के साथ, जिसकी वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कंटिन्यू है, चलता ही जा रहा है। इसके अलावा ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला डे सिल्वा ने इज़राइल को एक्यूज़ किया है जेनोसाइड के लिए। जो जेनोसाइड या जो लगातार अटैक लगातार किए जा रहे हैं इज़राइल के द्वारा गाज़ा में, उसमें इज़राइल को जेनोसाइड के तहत सज़ा दी जानी चाहिए, ऐसा बोला गया है ब्राज़ील के प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है कि यूनाइटेड नेशन का जो टॉप कोर्ट है, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये स्टार्ट करने वाला है। आज स्टार्ट करेगा इज़राइल के अगेंस्ट एक हेयरिंग, जिसमें इज़राइल ने जो पिछले दशकों से जो पैलेस्तीन के टेरिटरी को पे इलीगल ऑक्यूपेशन किया है, उसकी सुनवाई होने वाली है। तो यूएन का जो हाईएस्ट कोर्ट है, ये 57 साल पुराना जो इज़राइल का ऑक्यूपेशन है फ़िलिस्तीन के लैंड पे, इसको सुनने वाला है। हालाँकि इस कोर्ट की रूलिंग लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस और पब्लिक ओपिनियन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आईसीजे या यूनाइटेड नेशन का जो हाईएस्ट कोर्ट है, इसके बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है यूएन कोर्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। ये ओनली इंटरनेशनल कोर्ट है जो एडजुडिकेट कर सकता है जनरल डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशंस,
और उनसे रिलेटेड एडवाइजरी ओपिनियंस इंटरनेशनल लीगल इश्यूज पे दे सकता है। ये यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन में एक ऑर्गन है और इसका जो हेड ऑफिस है ये है हेग, नीदरलैंड में। इसमें जो जज होते हैं उनका जो कार्यकाल है वो 9 ईयर्स का होता है। तो इसके मेंबर स्टेट से जो जजेस हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं फॉर 9 ईयर टेन्योर। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।